Hello everyone, welcome to SR Study Solutions. Thought of the day is you cannot change your future, but you can change your habits. And of course, your habit will change your future. यानी आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में कंजंक्शन, फ्रेज और क्लाउज बताने की कोशिश की थी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कंजंक्शन डिस्कस करूँगी, देखिएगा। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन के टाइप्स क्या हैं देखिएगा। कंजंक्शन के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसे हम हिंदी में समान पदीय समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। सेकेंड वन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसे हम आश्रित समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। एंड थर्ड वन कोरिलेटिव कंजंक्शन, यानी इसे हम सहसंबंधित समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है उस पे मैं आज डिस्कस करना चाहूँगी, डिफाइन करना चाहूँगी, देखिएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द कंजंक्शन दैट कनेक्ट two words to independent phrase or clauses is known as coordinating conjunction. The two connected clauses or phrases are of equal importance. यानी वो कंजंक्शन जो दो शब्दों को जोड़ता है और दो इंडिपेंडेंट यानी जो किसी पे डिपेंड नहीं होते अपनी थाउट के लिए फ्रेजेस और क्लाउजेस को जोड़ता है, उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। और टू कनेक्टेड क्लाउजेस और फ्रेजेस आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस, लेकिन जो हम क्लाउजेस और फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहे हैं उनकी इम्पॉर्टेंस इक्वल होती है। जैसे वन थाउट प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस सेकेंड थाउट। इसका रूल ये है कि एक वन थाउट है प्लस फिर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करोगे प्लस सेकेंड थाउट यूज़ करोगे। दैट मीन्स ये एक रूल्स है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो इन बिटवीन आता है, पहले वन थाउट आती है, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आती है, फिर दूसरी थाउट आती है। तो यहाँ पर दोनों थाउट है। थाउट्स आर अबाउट द सेम थिंग, मीन्स एक ही चीज़ के बारे में होगी, एक ही चीज़ के बारे में ये टू थाउट्स होगी। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल बताना चाहूँगी, देखिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखिएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। फॉर मीन्स इसलिए, एज ए कंजंक्शन मीनिंग फॉर का इसलिए होता है। एंड मीन्स अतिरिक्त जानकारी, नॉर दोनों में से कोई नहीं, एज ए कंजंक्शन मीनिंग है। बट मीन्स विपरीत और चुनाव, येट विपरीत। शो मीन्स परिणाम स्वरूप। तो ये सब कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं और जो मैंने मीनिंग बताया वो सब कंजंक्शन मीनिंग है। अब कुछ ट्रिक बताना चाहूँगी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए, देखिए। ट्रिक हमारा है FANBOYS, मीन्स F for for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for show। सो ये सब ट्रिक्स हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने के लिए। अब कुछ रूल्स बताना चाहूँगी, देखिएगा। रूल्स हमारा है पंक्चुएशन रूल्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो फर्स्ट रूल हमारा है फॉर ज्वाइनिंग टू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अगर आप टू वर्ड्स को ज्वाइन करते हो
तो सेंटेंस में कॉमा यूज़ नहीं करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिया एंड शीमा आर सिस्टर्स, तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कर रखा है एंड जो है, और यहाँ पर कोई भी कॉमा यूज़ नहीं किया गया, तो यहाँ पे एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ऐसे ही सेकेंड वन एग्ज़ाम्पल हमारा है, माई बुक इज इन द कपबोर्ड और ऑन द शेल्फ। अब यहाँ पर 2 फ्रेजेस हैं, इन दोनों फ्रेजेस में कोई सब्जेक्ट नहीं है और न ही कोई वर्ब है, तो इसलिए हमने यहाँ पर और यूज़ किया है और विदाउट कॉमा है। सेकेंड रूल हमारा है इंडिपेंडेंट क्लाउज प्लस कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस प्लस इंडिपेंडेंट क्लाउज। जैसे कि हमें पता है, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फ्रेजेस और क्लाउजेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। उनकी जो आइडिया है, जो थॉट्स हैं, वो कम्प्लीटली वो एक्सप्रेस करने वाले होंगे। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो फर्स्ट थॉट के बाद यूज़ होगा और उसके फर्स्ट थॉट से पहले कॉमा यूज़ करोगे, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करोगे। तो कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगी, देखिएगा। फर्स्ट वन एग्जांपल हमारा है, वी कैन गो टू द मार्केट और वी कैन स्टडी एट होम। हम मार्केट जा सकते हैं या फिर हम घर पर स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है और जो 2 इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को ज्वाइन कर रहा है। दैट मीन्स जो कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लाउज है उसमें वी सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, और जो सेकंड जो इंडिपेंडेंट क्लाउज है उसमें भी सब्जेक्ट बी है और वर्ब स्टडी है। एग्जाम्पल हमारा है, शी स्टडीड हार्ड बट शी कुड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन। तो इसमें बट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, तो ये सब कोऑर्डिनेटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ कंजंक्शन बताया और इनके फर्स्ट टाइप्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को डिटेल्स में बताया और इनके रूल्स भी समझाने की कोशिश की। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल। अब मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।